स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मेमेलिया वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की पार्ट 3 एमसीक्यू चैलेंज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से सॉल्व किए होंगे और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आप सारे क्वेश्चंस को पहले उनको क्वेश्चन को रीड करिए और सारे क्वेश्चन अपने से देने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। तो स्टूडेंट्स, एक बात और आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो आप सारे एमसीक्यू को सीरियसली सॉल्व करेंगे और इनको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है बच्चों। तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। एक एक चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज़ की लिस्ट होगी। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करके उनको सॉल्व करते चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। आप पहले सारे क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके आंसर को देने की कोशिश करेंगे। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोगैमी। आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? एपोगैमी, एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस या ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आप पहले आप आंसर को सर्च करिए, आंसर को बताइए। आप पहले आंसर को सोचिए और इसके आंसर क्या होंगे। तो इसका जो प्रॉपर या करेक्ट आंसर होगा बेटा, वो कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर थर्ड, ऑप्शन थर्ड, एपोमिक्सिस। एपो, यहाँ पे देखिए एपो और मिक्सिस दो वर्ड है। एपो वर्ड की मीनिंग क्या होती है? विदाउट। एपो वर्ड की मीनिंग क्या होती है? विदाउट। और मिक्सिस वर्ड की मीनिंग होती है मिक्सस। मिक्सिस वर्ड की मीनिंग आप समझ पाए होंगे, गैमिट्स का जो मिक्सचर होता है, मेल फीमेल गैमिट मिक्स होते हैं, उनको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? वो आंसर होगा एपोमिक्सिस। मतलब एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? आप समझ पाए ये क्वेश्चन का आंसर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा, इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज। जो इंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म में, वो उनकी प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है कि टेट्राप्लॉइड होता है? बहुत ईजी है, आपको आंसर आ भी रहा होगा। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या प्रॉपर आंसर होगा बेटा, बताइए। इसका आंसर होगा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, है ना। इसका जो प्रॉपर आंसर क्या होगा? इसका जो प्रॉपर आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, ये इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो प्रॉपर आंसर होगा वो थर्ड, ट्रिप्लॉइड। आप जानते होंगे जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो जो सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होती है और एक मेल गैमेट, दो पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जाता है या मेल गैमेट जाता है। तो तीन सेल आपस में फ्यूज होते हैं, तो तीनों सेल फ्यूज करके इंडोस्पर्म बनाते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इनकी जो प्लॉइडी होती है वो ट्रिप्लॉइड होता है, जो कि इंडोस्पर्म आगे चल के डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप आंसर समझ पा रहे हैं। इसकी जो प्रॉपर आंसर होगी वो क्या होगी? थर्ड, ट्रिप्लॉइड। क्लियर है बच्चों? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉमन इन, यानी जो पॉलिनेशन होगा वो हवा के द्वारा होगा। इसमें से किसमें पॉलिनेशन हवा के द्वारा होती है? आपको बताना है। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉमन इन, जो पॉलिनेशन है वो कॉमन मतलब विंड के द्वारा है, वो किसमें होता है? फैमिली पाल्मी में, मालवेसी में, सोलनेसी में, अम्लीफेरी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? आप आंसर बताइए हमको, क्या आंसर होगा? इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, पाल्मी। इसका जो आंसर सही आंसर क्या होगा बेटा? पाल्मी। पाल्मी में जो
अधिकतर प्लांट्स होते हैं वो विंड यानी हवा के थ्रू पॉलिनेट करते हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जो हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनको क्या टर्म यूज़ करते हैं? हवा के थ्रू पॉलिनेशन को एनीमोफिली कहते हैं। एनीमोफिली। वाटर के थ्रू ये होता है तो हाइड्रोफिली। ये सब कुछ टर्म्स होते हैं पॉलिनेशन में जो आप जानते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल। ओव्यूल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस होते हैं। ऐसे बहुत सारे सीनोट्रोपस 5-6 टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। तो आपको बताना क्या है कि जो मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल है वो इस ऑप्शंस में से कौन सा ओव्यूल प्रिमिटिव है? एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और हेमीट्रोपस। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर क्या होना चाहिए? जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो आंसर होगा सेकेंड, ऑर्थोट्रोपस, जो कि जिम्नोस्पर्म में होता है और सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल होता है। ये सबसे कॉमनेस्ट और सबसे ज़्यादा ओव्यूल पाया जाने वाला एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, जो कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। तो जो मोस्ट प्रिमिटिव होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। ठीक है, समझ पाए आप? ऑर्थोट्रोपस की ओर जाएंगे, ये ऑर्थोट्रोपस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा बेटा, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। टर्म एपोमिक्सिस वॉज गिवन बाई। एपोमिक्सिस अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किए। एपोमिक्सिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस का मतलब फर्टिलाइजेशन। तो ये टर्म कौन दिए थे? आपको बताना है कि ये टर्म कौन दिया था। माहेश्वरी, विंकलर, ल्यूवेनहॉक और स्नैफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो टर्म एपोमिक्सिस दिए थे? तो इसका जो बेटा प्रॉपर आंसर होगा या जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा, विंकलर ये थे, ये जो कि टर्म एपोमिक्सिस को दिए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पी। इसमें से कौन सी ऐसी फ्रूट होती है जो पार्थिनोकार्पी होती है? सीडलेस फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो आपको बताना है कि ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस पार्थिनोकार्पी फ्रूट का है। ठीक है, आप समझ पाए ऑप्शंस क्या होगा सही? ऑप्शंस इसका होगा सेकंड, बनाना। जो बनाना है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। क्लियर है बात? पार्थिनोकार्पिक का करेक्ट ऑप्शंस होगा बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन इज ए। पॉलन ग्रेन को अनदर वर्ड में और क्या कहा जाता है? पॉलन ग्रेन क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है, मेगा स्पोर होता है कि माइक्रोस्पोर होता है कि माइक्रोस्पोरोफिल होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है? आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा सेकंड, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही तो पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन को अनदर वर्ड में माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्लियर बात? सेकंड ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पे पढ़ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टिपिकल डाइकॉट प्लांट में वो कितने सेल्ड होती है? आंसर क्या होगा? 8 सेल, 6 सेल्ड, 7 सेल्ड और 4 सेल्ड। तो इसका जो प्रॉपर और करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, 7 सेल्ड। ठीक है, 7 सेल्ड। 7 सेल्ड किस प्रकार? 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिट और 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल। जो बीच में होते हैं सेंट्रल सेल वो 1 सेल होते हैं। तो 1 सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिट्स। आप काउंट किए, टोटल 7 सेल है ना? 7 सेल। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो कि टिपिकल डाइकॉट प्लांट में एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने सेल में होते हैं? क्या बताएंगे बेटा आप? 7 सेल्ड। ठीक है, बात ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको? 7 सेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टैपिटम या टैपिटल सेल आर,
जो टैपिटम होता है, एंथर में आप पढ़े होंगे टैपिटम पढ़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, न्यूट्रिटिव होता है, सिक्रीटिव होता है, एब्जॉर्बिटिव होता है। बोलिए, आप जानते होंगे टैपिटम के बारे में। टैपिटम जो होता है चिक्कैलिस एंजाइम सीक्रेट करता है, पॉलिन किट का फॉर्मेशन करता है, स्पोरोपोलिनिन बनाता है। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं टैपिटम के। तो जो बेटा जो टैपिटम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टैपिटम आप पढ़े होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस टैपिटम्स में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, और उनकी प्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। ऑप्शंस 2 की तरफ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन होगा पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं टैपिटम में। टैपिटम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारी न्यूक्लियस टैपिटम में होती है, जिस वजह से ऑप्शंस क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर ध्यान से देखेंगे। एपोमिक्सिस आपको बताना है आंसर, आप इनको क्वेश्चन को रीड करके ऑप्शंस रीड करिए। एपोमिक्सिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अभी इसी वीडियो में आप एपोमिक्सिस अब समझ गए होंगे। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस की मीनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। क्या ऑप्शंस होगा, फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, फ्रॉम स्टेम कटिंग और फ्रॉम रूट कटिंग। आप क्या आंसर देंगे। एपोमिक्सिस की मीनिंग, एपोमिक्सिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जो एपोमिक्सिस है वो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट करता है। इसका ऑप्शंस क्या होगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ, बता सकते हैं आप, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। क्या आंसर होगा बेटा, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। बिना गैमिट्स के, एपो का मतलब विदाउट और मिक्सिस का मतलब गैमिट्स, गैमिट्स के फ्यूजन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सीरियसली सारे क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करिए, बार बार देखिए और इनको नोट भी कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो MCQ चैलेंज में है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव में आए हुए हैं और आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट 4th पार्ट आप देखेंगे, उसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इनको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।